नमस्कार साथियों, मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो कॉमन टॉपिक है, हर बार अपने एग्ज़ाम में भी आता है और दैनिक जीवन में हम कुछ केस देखते हैं तो उसमें भी पाया जाता है, यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी का हिंदी में बोलते हैं मांसपेशीय दुर्विकास। ये रोग ज़्यादातर लोग जो डिसेबिलिटी होती है उसमें ये रोग पाया जाता है और ये रोग इसके हम आज देखेंगे कारण क्या हैं, इसमें क्या-क्या लक्षण इसके क्या हैं, इसके संकेत क्या हैं, यदि किसी व्यक्ति में होता है तो इसके संकेत क्या हैं, फिर इस रोग में क्या किस प्रकार की गतिविधि होती हैं, इस रोग में जो लक्षण हैं तो वो किस प्रकार प्रकट होते हैं, किस उम्र में होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब आज हम जानेंगे। तो साथियों, मस्कुलर डिस्ट्रोफी रोग एक आनुवंशिक रोग है। देखो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि लाइलाज मतलब इसका कोई इलाज नहीं है। आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक मतलब अपने पेरेंट्स द्वारा ये रोग हमें प्राप्त होता है। जो जीन्स अपने डीएनए के अंतर्गत आते हैं उस जीन्स द्वारा ही हमें ये रोग पेरेंट्स द्वारा प्राप्त होता है, जिसका कोई इलाज नहीं है। और साथियों हाँ, एक खास पॉइंट और है कि ये रोग एक प्रोग्रेसिव है, जो कभी घटता नहीं है, डिक्रीज़ कभी नहीं होता, हमेशा ये रोग इंक्रीज़ ही होता है। और इसकी एक फिक्स डेट मतलब लिमिट एज होती है कि 20 ईयर के आसपास जो भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी का केस है वो अपना जीवन समाप्त कर देता है, क्योंकि बस इसकी एक फिक्स्ड लिमिट है कि ये इतने समय जाते ये समाप्त हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रोग है जो आनुवंशिक रोग है, इसे एक लाइलाज है, ठीक है। आगे हम पॉइंट देखेंगे कि वात और धातुकनी की शिथिलता मुख्य विकृति, वात और तत्व की वृद्धि के साथ साथ मांसपेशी में कृमि घास के कारण मांसपेशियों का क्षय होता है। मांसपेशियों का क्षय साथियों यहाँ पर दिया गया है, मांसपेशियों का क्षय मतलब अपने शरीर के अंतर्गत कुछ तत्वों की कमी के कारण विभिन्न प्रकार के रोग फैलते हैं। उसके कारण अपनी जो मांसपेशियाँ हैं, अपनी जो ये शरीर पूरा बना हुआ है, इस शरीर का ढांचा धीरे धीरे जैसे जिस प्रकार एक बर्फ़ होता है वो पिघलता है, उसी प्रकार ये भी धीरे धीरे अपना शरीर पिघलना स्टार्ट हो जाता है और मांसपेशियाँ धीरे धीरे क्षय होने लगता है, क्षरण होता है और मांसपेशियाँ में कमी आती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे साथियों लक्षण और संकेत। इसके लक्षण क्या हैं, मतलब ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी किसी व्यक्ति में होती है तो किस प्रकार ये प्रतीत होती है और इसके क्या संकेत हैं कि ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी का केस है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, बड़ी पिंडली की मांसपेशी, मतलब किसी व्यक्ति में पिंडली मतलब मांसपेशी होती तो ऐसे गांठों की टाइप होती हैं, हर जगह नहीं लेकिन कभी कभी गांठों की टाइप हमें देखने को मिलती है। फिर है पैर की उंगलियां पर चलना। साथियों ये पॉइंट दिया गया है, पैर की उंगलियों पर चलना मतलब कोई भी व्यक्ति यदि किसी में मस्कुलर डिस्ट्रोफी है तो असंभव हम देखते हैं कि वो लोग पैर की उंगलियों पे ही चलते हैं, क्योंकि उनको चलने के लिए प्रॉपर एनर्जी नहीं होती है और उसका शरीर जो बैलेंसिंग नहीं बनता है, तो वो लोग पैरों पे चलते हैं, ठीक है। आगे हम पॉइंट देखेंगे, बैठी हुई स्थिति से उठने के लिए हाथों का उपयोग करना और गोवर संकेत। साथियों ये एक खास पॉइंट है जो एग्जाम के लिए भी खास पॉइंट है और अपने दैनिक जीवन में किसी केस को हम देखते हैं तो उसके लिए भी एक मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी का ये खास पॉइंट माना जाता है। तो साथियों गोवर साइन मतलब गोवर संकेत ये क्या है, बैठी हुई स्थिति से उठने के लिए हाथों का उपयोग करना, मतलब कोई भी बच्चा बैठा है तो उसके अंतर्गत तो ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी का वो केस है, तो उसको खड़ा होना होना है तो वो किस प्रकार खड़ा होगा इसके बारे में बता रहे हैं। वो बच्चा घुटनों के बल पर अपने हाथ हैं और धीरे धीरे पैरों पे लगाएगा, फिर घुटनों पे लगाएगा, फिर खड़ा होगा। तो ये खड़े होने की प्रक्रिया है, इसको हम गोवर साइन कहते हैं। ये जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का केस होता है इसका सबसे खास लक्षण आगे हम देखते हैं। मांसपेशियों में क्रमिक गिरावट कुल्हों के सबसे नज़दीकी मांसपेशियों से शुरू होती है। साथियों इसमें दिया गया है कि मांसपेशियों में क्रमिक गिरावट, मैंने बोला कि ये रोग क्या है, प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशीली। इस रोग में कमी कभी नहीं आएगी, हमेशा ये इंक्रीज ही होता जाएगा। तो मांसपेशियों में क्रमिक गिरावट, अपनी जो मांसपेशियाँ हैं ये मांसपेशियाँ धीरे धीरे पिघलने लगती है, मतलब उसके अंदर कमी आती है। पहले तो मांसपेशियाँ बड़ी ऐसे बड़ी थी, ठीक है, फिर धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है और हड्डियाँ प्रतीत होती हैं। जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का केस है वो धीरे धीरे ऐसे पतला होता जाता है और उसकी हड्डियाँ प्रतीत होती हैं हमें।
कुल्लों के सबसे नज़दीकी मांसपेशी शुरू होती है, ठीक है। कुल्लों के सबसे नज़दीकी मांसपेशी मतलब अपने जो कुल्ले हैं, इस कुल्लों के सबसे नज़दीकी जो मांसपेशियाँ हैं वहाँ से ये रोग स्टार्ट होता है। धीरे धीरे वहाँ से ये मांसपेशियों का क्षरण शुरू हो जाता है और मांसपेशियाँ में कमी आ जाती है और उसकी वजह से हमारे शरीर में एनर्जी भी नहीं रहती है और हम प्रॉपर तरीके से चलने भी नहीं सकते। यदि इस देखो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का जो केस होता है वो छोटा होता है, तब छोटे होते हैं तभी वो आराम से चल पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं वो चलने में कठिनाई प्रतीत होती है, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं हम, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन। अपनी जो बैकबोन है, हमेशा मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाला जो केस होगा उसकी बैकबोन होगी वो धीरे धीरे टेढ़ी होती जाएगी। पहले तो हाँ ठीक हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, वो टेढ़ी होती जाएगी एवं यू के आकार में धीरे धीरे बनती होती जाएगी। तो साथियों आप भी कभी देखना मस्कुलर डिस्ट्रोफी का केस ज़रूर, इसमें रीढ़ की हड्डी में हमें कुछ न कुछ अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है हृदय की मांसपेशियों का बढ़ना। अपना जो हृदय है, अपना हृदय सामान्य लोगों का समान होता है, लेकिन जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का केस है उसमें ज़्यादातर लोगों के पूरा शरीर तो सिकुड़ने लगता है, क्योंकि मांसपेशी सिकुड़ती है और जो हृदय है, हृदय की मांसपेशियाँ धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं और उसका हमेशा उसका गुणनफल में ही चलता है, ठीक है। फिर ये बौद्धिक दुर्बलता, जिस भी बच्चे के मस्कुलर डिस्ट्रोफी है उसमें बौद्धिक दुर्बलता होगी। बौद्धिक दुर्बलता मतलब बौद्धिक इंटेलेक्चुअल, उसका जो दिमाग है, उस दिमाग की शक्ति है, जो आईक्यू है, आईक्यू हमेशा उसका कम ही होता जाएगा। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी उसका आईक्यू कम होता जाएगा, उसमें सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कमी आती जाएगी, वो सीखने में भी दुर्बल ही होगा। हमेशा उसका दिमाग उसका ब्रेन है जो धीरे ही चलता होगा, किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से नहीं करता, क्योंकि इसमें अवसाद चिंता के कारण उसका शरीर पूरा सिकुड़ता है और उसके कारण ही वो सोचने समझने की क्षमता में गिरावट आ जाती है। फिर है सांस लेने में कठिनाई। जिस भी व्यक्ति की मस्कुलर डिस्ट्रोफी होगी तो उसमें एनर्जी की कमी आ जाएगी, ठीक है। एनर्जी की कमी आ जाएगी तो वो सांस लेने में भी कठिनाई महसूस करेगा, क्योंकि वो खड़ा भी नहीं हो सकता। पहली बात तो वो प्रॉपर तरीके से खड़ा भी नहीं हो सकता, तो सांस की प्रॉब्लम तो होती ही होगी, क्योंकि ये तो सामान्य थे, ठीक है। तो सांस लेने में भी कठिनाई होगी। तो साथियों ये जितने भी लक्षण दिए हुए, संकेत दिए हुए, ये सभी मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले केस में अपने को देखने में मिलती है। और इस जो ये आपको पीपीटी दिख रही है इसमें जो दो मोस्ट पॉइंट, एक तो है आनुवंशिक रोग, मस्कुलर डिस्ट्रोफी आनुवंशिक रोग है, और एक है गोवर साइन क्या है, तो जो बच्चा घुटने के बल पे खड़ा होता है या हाथों के बल घुटने पे लगा के खड़ा होता है उसे कहते हैं गोवर साइन, और ये जो रोग है ये आनुवंशिक रोग है। हाँ दोस्तों, सेरेब्रल पाल्सी और मस्कुलर डिस्ट्रोफी वैसे हमने सेम ही देखने को मिलती है, लेकिन इसमें एक बड़ा अंतर है, वो है कोजेज। इसके कोजेज क्या है, मतलब मस्कुलर डिस्ट्रोफी का कारण है आनुवंशिक रोग है, लेकिन उसका प्रमस्तिष्क रोग है, ठीक है, वो प्रमस्तिष्क पक्षाघात के कारण होता है। तो आज का ये टॉपिक था दोस्तों, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।